Hey Step Up Army, in the last tutorial we calculated the value of different T ratios at 60-degree angle. But in today's video we will calculate the value of all the T ratios at 45-degree angle. Okay, so let's start today's lesson. To find the value of all the T ratios at 45-degree angle, we will find the value of sine and cos at 45-degree angle first, and then we will find the value of all the remaining T ratios at 45-degree angle, since all the T ratios can be defined in terms of sine and cos. Okay, so to accomplish this हमें एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लेनी पड़ेगी. तो इसमें मैंने दो वर्ड यूज किए हैं, एक तो राइट एंगल और दूसरा है आइसोसेलेस. तो फर्स्टली हम राइट एंगल बनाते हैं. ओके, सो दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B. ओके, नाउ this should be isosceles, then it will be right angle isosceles triangle. Okay, so it is right angled. Now for it to be isosceles, इसकी दो साइड्स बराबर होनी चाहिए. अगर इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस बनाना है तो इसका मतलब इसकी दो साइड्स बराबर होनी चाहिए. तो 90 के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज तो सबसे लार्जेस्ट साइड होता है. दैट मीन्स ये AB और BC साइड जो बच गई हैं, ये दोनों क्या होनी चाहिए, इसमें इक्वल होनी चाहिए. तो AB इक्वल्स टू BC हम मान लेते हैं. अच्छा, अब क्योंकि इस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए. क्योंकि हमने ये थ्योरम 9th क्लास में पढ़ा था कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. तो ये ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो इसके अपोजिट, इस साइड के अपोजिट एंगल कौन है, दिस, ये एंगल है. ठीक है, और इस साइड के अपोजिट एंगल कौन है, दिस एंगल A. सो सिंस दीज टू साइड्स आर इक्वल, so the opposite angles will be, so this angle is 90 here and these two angles are equal. So can you predict what should be the measure of these two angles? It should be 45-degree. How? Okay, we will prove it by using angle sum property of triangles. Okay, so angle sum property of triangle says that the sum of all the three angles of triangle is equal to 180-degree. So by angle sum property of triangles, angle ABC plus angle BAC plus angle BCA is equal to 180-degree. Okay, now angle ABC is equal to 90-degree. ABC, that means this angle. Okay, plus angle BAC, this angle. This angle we don't know, so I am going to write this angle as it is, plus angle BCA is also unknown. हम कर क्या रहे हैं इसमें, हम ये प्रूव करेंगे कि both of these angles are of 45-degree. So this angle is unknown and this angle is also unknown for now. Okay, so this angle is also unknown. So angle BCA is equal to 180-degree. ओके, अब देखो ये एंगल दोनों इक्वल है, तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये x है, तो ये एंगल भी कितना होगा, x होगा. जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में हो जाएगा. तो कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180-degree माइनस 90 इज इक्वल टू 90-degree. एंड फ्रॉम हियर वैल्यू ऑफ x comes out to be 90/2, that is 45-degree. Okay, here 2 is in multiply with this x, and when we transpose, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इधर ये आके डिवाइड में हो जाएगा. ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 45-degree. इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल्स टू 45-degree एंड हेंस दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी 45-degree. ओके, टिल नाउ ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल है,
इसके ये दो एंगल्स कितने डिग्री के हैं? 45 डिग्री के हैं। लेट्स से दैट दिस साइड BC ऑफ दिस ट्राइंगल ABC BA, इसको मान लेते हैं कि ये A है, A यूनिट्स है, और इसी तरह से ये AB साइड भी फिर कितना होगा? A यूनिट्स होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि ये कौन सी ट्राइंगल है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये पता है आपको। ओके, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू यहां पे रख देते हैं। तो थीटा हम इस एंगल को मान के चलते हैं, तो सी लिख देते हैं थीटा की जगह पे। तो साइन सी इज इक्वल टू सी के विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर कौन होगा? ए बी, क्योंकि आपको ये पिछली वीडियोस के अंदर बताया गया है बार बार कि जो कंसीडर्ड एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ओके। तो फिर यहां पे साइन सी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन हो गया अभी? ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन होता है? द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल जो है उसके अपोजिट साइड जो होगा वो हमारा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यहां पे कौन है? AC। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद फिर साइन सी कितना है? 45 डिग्री। तो यहां पे हम प्लेस कर देते हैं साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AB कितना है बोलो? A, ठीक है, डिवाइडेड बाय AC। तो AC तो अभी तक अननोन है। ठीक है, जब तक AC नहीं आएगा तब तक साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी नहीं आएगी। ओके, so firstly we have to find the length of the hypotenuse. So I have told you in the previous videos, if two sides of a right angled triangle are known, then we can find the third unknown side by using Pythagoras theorem. तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दो साइड्स पता हैं और तीसरी साइड हमें निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, hypotenuse is here AC, so AC square is equals to perpendicular कौन है यहाँ पे? AB, तो AB square। ओके, और प्लस बेस कौन है? तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज एंड द रिमेनिंग साइड विल बी बेस। सो बेस को हम लिख देते हैं B डैश से। तो ये बेस कौन हो गया हमारा? BC, सो BC स्क्वायर। ओके, AC तो हमें कैलकुलेट ही करना है, तो ये एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल्स टू AB। AB कितना है? A, सो A का स्क्वायर, क्योंकि AB A है और AB का स्क्वायर करेंगे तो मतलब A का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस BC कितना है? A है, तो यहां पे भी A रख देते हैं और उसका फिर स्क्वायर। ओके, एंड देन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? A स्क्वायर, प्लस A का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? A स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1 लगा हुआ है, इसके आगे भी कुछ नहीं लगा हुआ तो मान लेते हैं 1 लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय A स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर। यहाँ पे अब 1 A स्क्वायर और 1 A स्क्वायर इनको आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेम है। देखो A स्क्वायर और A स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा? 2A स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, ये आ गया हमारा AC स्क्वायर। अब हमें AC स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि AC की वैल्यू चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं दोनों साइड। ठीक है, अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा? AC स्क्वायर का क्या बन जाएगा? AC बन जाएगा। ठीक है, और 2 का स्क्वायर रूट खोल लेंगे तो कितना आ जाएगा? √2, और A स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा? A होगा। तो इस तरह से हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई है? √2A यूनिट्स। ठीक है, मैं U लिख रहा हूं पीछे, मतलब यूनिट्स, A यूनिट्स एंड हियर ऑल्सो A यूनिट्स। ओके, U इज यूज्ड हियर for units. Now we have calculated the value of AC, that is hypotenuse. So we can place here in this expression the value of AC. Okay, so let's do it. So this expression will become sin 45 is equals to A divided by AC. AC is √2A. So after placing the value of AC in this expression becomes sin 45 degrees equals to A divided by square root of 2 into A, and
ए और ए ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो बचेगा क्या हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरह से साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह से हम कोस 45 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो कोस सी, अगर हमारा कंसीडर्ड एंगल सी है तो उसके अकॉर्डिंगली ये किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। बेस कौन है, बीसी, हाइपोटेन्यूज कौन है, एसी। ओके, सो फ्रॉम हियर कोस सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो कोस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू बीसी कितना है बोलो, बीसी ए है, और एसी कितना है, एसी कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 2a. So again a will get cancelled with this a and we will left only with 1 by square root of 2. Thus we have value of sin 45 and cos 45 as 1 by square root of 2. Now by using these two values we can calculate the value of tangent theta also. How? We know that tan theta is equals to sin theta डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अब क्योंकि हमें tan की वैल्यू 45 डिग्री एंगल पे निकालनी है, तो थीटा को हम पुट कर देते हैं 45। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन थीटा को कितना पुट किया हमने 45 डिग्री, और कोस थीटा को कितना पुट किया है 45, तो कोस 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी थी 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, और फिर दिस डिवाइड बाय, और कोस 45 की वैल्यू कितनी है 1 बाय square root of 2, and this will become 1 by square root of 2, this divide symbol, okay, and 1 by square root of 2. This same information can be written in this way also. So in the next step what will happen, 1 by square root of 2 divide will get changed into multiply and the later fraction will get reciprocated. Okay, so it will become root 2 by 1 and this square root of 2 and square root of 2 will get cancelled and tan 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1. ओके, सो इस तरह से हमने साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकाल ली है, कोस 45 डिग्री की, और tan 45 डिग्री की वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, इसी तरह से हम कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की वैल्यू भी 45 डिग्री एंगल पे निकाल सकते हैं। नाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ कोसिकेंट 45 we can use the fact that cosecant theta is the reciprocal of sin theta. ठीक है, तो cosecant theta is equals to 1 by sin theta. अब थीटा की जगह पे हम 45 रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हमें cosecant 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इज इक्वल्स टू 1 by sin थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 45 डिग्री। ये रिलेशन तभी होल्ड करेगा जब ये वैल्यूज सेम होंगी, यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे 45, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कोसिकेंट 45 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 2. Thus we have value of cosecant 45 equals to square root of 2. And to calculate the value of secant 45 we can use this relation. Secant theta is the reciprocal of cos theta. Okay, and theta की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 45. ठीक है, कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय cos 45, एंड cos 45 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो इस तरह से हमारे पास secant 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2. ओके, ठीक है, उसके बाद फिर कोट 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम रिलेशन यूज करेंगे कि कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय टेंजेंट थीटा. ठीक है, और कोट 45 की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 45 डिवाइडेड बाय 1 बाय tan. थीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 45 डिग्री. अब यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दो, tan 45 डिग्री कितना होता है 1, तो 1. यहाँ पे कोट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई. ओके, इन दिस वे वैल्यू ऑफ ऑल द टी रेशियोज एट 45 डिग्री एंगल कैन बी ऑब्टेन्ड, एंड वी हैव साइन 45 1 by root 2, cos 45 is equal to 1 by root 2, and tan 45 1, cosecant 45 square root of 2,
secant 45 square root 2 and cot 45 is equals to 1. Okay, this is it for this video. Thank you so much for watching the video. Keep learning.